जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमित सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 4 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस जिसका नाम है एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहां से प्रारंभ हुई है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का प्रारंभ है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से बी, श्रीनगर। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का प्रारंभ है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप एशिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग चैंपियनशिप है। जो एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप है वो एशिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग चैंपियनशिप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस चैंपियनशिप का प्रारंभ है वो श्रीनगर से होगा तथा इसका समापन है वो कन्याकुमारी में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो NH-44 अर्थात नेशनल हाईवे 44 पर किया जाएगा तथा यह यात्रा होगी वो 3651 किलोमीटर की यात्रा होगी जो 12 से 14 दिन तक चलेगी तथा इस चैंपियनशिप में 29 साइकिल चालक भाग लेंगे और 29 साइकिल चालक में से एक महिला भी इसमें शामिल होंगी जिनका नाम है गीता राव और इस 29 चालक हैं वो इस चैंपियनशिप को पूरा करेंगे। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्धु मैत्री में भागीदारी की गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा जापान देश में आयोजित अभ्यास जिसका नाम है सिन्धु मैत्री अभ्यास में भागीदारी की गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सिन्धु मैत्री अभ्यास भारत और जापान की वायुसेना के बीच का यह अभ्यास है। सिन्धु मैत्री अभ्यास है, यह अभ्यास भारत और जापान की वायुसेना के बीच का ये एक अभ्यास है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिन्धु मैत्री अभ्यास का आयोजन है वो जापान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिन्धु मैत्री अभ्यास का 1 से 2 मार्च के बीच इस अभ्यास का आयोजन किया गया और इस अभ्यास में भारत की ओर से भारत का C-17 ग्लोब मास्टर इस अभ्यास में शामिल हुआ है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इंटरनेट शटडाउन 2022 में एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रथम स्थान है वो भारत का है और दूसरा स्थान यूक्रेन का है। अर्थात सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन के मामले में वर्ष 2022 में प्रथम स्थान भारत का और दूसरा स्थान यूक्रेन का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंटरनेट शटडाउन 2022 में पूरे विश्व में 149 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है और 149 में से केवल भारत में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंटरनेट शटडाउन 2022 के मामले में भारत में प्रथम स्थान है वो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में कुल 49 बार वर्ष 2022 में इंटरनेट को शटडाउन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दूसरा स्थान है वो राजस्थान का है। राजस्थान में कुल 12 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में विद्रोह, संघर्ष और परीक्षा की स्थिति में इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारतीय वायुसेना को HAL से कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A 70। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 6,828.36 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 70 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि HAL इन विमानों को 6 वर्षों में तैयार करके भारतीय वायुसेना को देगा। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C उड़ीसा। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सोने की खदानों वाले उड़ीसा के 3 जिले हैं, उनके नाम हैं देवगढ़, केवंझर और मयूरभंज। इन तीनों जिलों में हाल ही में सोने की खदानों की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह सोने के भंडार हैं वो उड़ीसा के केवंझर जिले में 4 स्थानों पर, मयूरभंज जिले में 4 स्थानों पर और देवगढ़ जिले में 1 स्थान पर पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इससे पहले फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिलने की भी पुष्टि हुई थी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन है वो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नासा। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट, इसे ड्रैगन एंडेवर रॉकेट भी कहा जाता है, को अमेरिका में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर नंबर 39A से लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह एलन मस्क के स्पेस एक्स की 6ठी ऑपरेशन क्रू फ्लाइट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स का एक क्रूज मिशन है वो 6 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट पर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं वो हार्ट मसल टिश्यू, माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन सेल और टिश्यू को प्रिंट करने में सक्षम बायो प्रिंटर की टेस्टिंग करेंगे। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि NTPC ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत के झारखंड राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C झारखंड।
आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि एनटीपीसी ने झारखंड के नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नॉर्थ करणपुरा संयंत्र की कुल क्षमता होगी वो 1980 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की होगी। आइए दोस्तों, इसके बाद एनटीपीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि एनटीपीसी का पूरा नाम होता है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एनटीपीसी की स्थापना है वो वर्ष 1975 में की गई थी और एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पीएसओ है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 2010 में एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा भी मिला था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान में एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है गुरदीप सिंह। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य है वो देश का पहला मदर मिल्क बैंक को स्थापित करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से ए, उत्तराखंड। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह बैंक उन बच्चों के लिए आशा की किरण होगी जिनकी माता की मृत्यु है वो प्रसव के दौरान हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस सुविधा से नवजात शिशु तक माँ के दूध के पोषक तत्व हैं वो काफी हद तक पहुंचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिलाएं बैंक को दूध भी दान कर सकेंगी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हैकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैकानी जाखालू नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक बनी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि हैकानी जाखालू का संबंध नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी से है। हैकानी जाखालू का संबंध है वो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी से है और हैकानी जाखालू के निर्वाचन क्षेत्र का नाम है वो दीमापुर थर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 60 विधानसभा सीटों वाले नागालैंड में 184 उम्मीदवार मैदान में थे और 184 उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 महिलाएं उम्मीदवार थीं। इसके बाद दोस्तों नागालैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि नागालैंड की राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं, उनका नाम है ला गणेशन। और नागालैंड की स्थापना है वो वर्ष 30 नवंबर 1963 में की गई थी। और नागालैंड के त्यौहार हैं उनमें से है हॉर्नबिल और तुलनी। ये नागालैंड के प्रमुख त्यौहार हैं। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि एएम अहमदी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एएम अहमदी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कानून क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कानून से। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है एएम अहमदी का हाल ही में निधन हो गया है। एएम अहमदी ने वर्ष 1994 से वर्ष 1997 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डॉक्टर कनक रेले इनका हाल ही में निधन हुआ था और ये एक नृत्यांगना
थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जावेद खान अमरोही, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था और ये एक अभिनेता थे। आइए दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है, आपको बताना है कि उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था। आपको इन क्वेश्चनों का आंसर है वो कमेंट करके बताना है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।